आता बघू कशी घरपट्टी नाही परत. मस्त. वसई विरार शहर महानगर पालिका के कारनामे आजकल सुर्खियों में है और उससे बड़ी बात है कि ये कारनामे रुक नहीं रहे. एक नए कारनामे, हर रोज एक नया कारनामा आ रहा है. आपके सामने तस्वीर है महानगर पालिका क्षेत्र प्रभाग बी की, जहां पर महानगर पालिका अधिकारी यहाँ पे बुलडोजर, इस दुकान पे बुलडोजर सिर्फ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने समय पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है. तो आप समझिए कि प्रॉपर्टी टैक्स सरकार के खाते में यानी महानगर पालिका के खाते में जाना है और उससे जनता को सुविधाएं मिलनी हैं. अब आप देख रहे हैं लगातार घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं और अभी भी महानगर पालिका अधिकारी उन चीज़ों पे कार्य नहीं कर रहे. जनता से वसूली, जनता से पैसा कितना निकाला जाए, इस पे तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं. और ये जो तरीका है वो कहाँ तक उचित है और कौन से कानून, कौन से संवैधानिक अधिकार के हिसाब से महानगर पालिका प्रॉपर्टी टैक्स देने में असफल रहे लोगों के घरों को तोड़ रही है. तो इस मुद्दे पर आपका जो है, आपका कमेंट बहुत अहम हो जाता है जनता का, जो जनता सुविधाओं के लिए तरस रही है. और आपको बता दें, महानगर पालिका क्षेत्र वसई विरार में आज भी अवैध निर्माण बहुत तेजी से चल रहे हैं और हर क्षेत्र में, हर प्रभाग में चल रहे हैं. लेकिन ये बुलडोजर वहां जाने का साहस क्यों नहीं कर पाते. और एक और बड़ा सवाल है कि अगर वो व्यक्ति जो भी 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 उसका घरपट्टी का या प्रॉपर्टी टैक्स का जो पैसा है अगर वो जमा कर देता है, तो क्या ये महानगर पालिका अधिकारी इसकी जो भी तोड़ कार्रवाई किया है, जो भी तोड़ कार्रवाई उन्होंने की है, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे. नेताजी, घरपट्टी वसूली महानगर पालिका कर रही है और उस पर जब्ती की कार्रवाई का नोटिस दी जा रही है. लेकिन एक नया मामला सामने आया है जिसमें लोगों के घर ही तोड़े जा रहे हैं. ये महानगर पालिका की कार्रवाई है. बी प्रभाग में इस तरीके की कार्रवाई सामने आई है, क्या कहेंगे आप? ये जो विषय है, कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि प्रभाग समिति ब द्वारा जो घरपट्टी वसूली का कुछ मुहिम चालू किया गया था. ठीक है, वो घरपट्टी का मुहिम, क्योंकि घरपट्टी हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, उसने समय पर भरनी चाहिए. अगर नहीं भरी है तो महापालिका उसकी वसूली का मुहिम भी चलाए. लेकिन जब सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा कि घरपट्टी वसूली के जो के लिए गए हैं वहां पे वो तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं. सही मायने में जब घरपट्टी वसूली करनी है तो संपत्ति आपको जब्त करनी चाहिए, संपत्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए. इसलिए इस मामले में मैंने घरपट्टी के जो डीएमसी है, उपायुक्त समीर भूमकर को मैंने फोन करके उनके बोला कि ये कौन सा तरीका है, आप कौन से नियम के तहत इस कार्रवाई कर रहे हो, इसको तुरंत रोकी जाए. तो उन्होंने सहायक को इस बारे में आदेश दिया कि ये कार्रवाई तुरंत रोकनी चाहिए. इस संबंध में लेके मैंने महापालिका के कमिश्नर अनिल पवार को एक पत्र लिखा है कि ये जो है आप इमीडिएटली कार्रवाई, इस तरह का जो अशोभनीय कार्य आपने जो किया इसकी मैं गहरी निंदा करता हूं. और ये कार्रवाई अक्सर मैंने देखा है कि गौर गरीब लोग, जनता को सताने का काम महापालिका है ना, जब त्योहार होते हैं उसी टाइम पे इस तरह की कार्रवाई करती है. इसलिए मैंने उनको अपने निवेदन से उनको विनंती किया है कि ये जो कार्रवाई त्वरित रोकी जाए. और जो भी है, क्योंकि दिवाली 2 साल से कोरोना के कारण पब्लिक बेहाल, पैसे, सबका आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है. तो उन्होंने अगर नहीं भरा है तो उसको समय दिया जाए. और अभी फिलहाल दिवाली, कम से कम दिवाली में आप किसी का अगर घर तोड़ते हो तो उसको बेघर कर रहे हो, अगर किसी का गाला तोड़ते हो तो उसको बेरोजगार कर रहे हो. और ये बेरोजगार करने का अधिकार महापालिका को नहीं है. उनकी संपत्ति जो है वो संपत्ति कर के लिए अगर जरूरत पड़ने पर वो संपत्ति सील करे, ना तोड़े नहीं. और मेरा ये भी सवाल है महापालिका से कि यदि समझो ये घरपट्टी जो आपकी बकाया, उसको लेकर जब आप कार्रवाई कर रहे हो, अगर वही, अगर समझो वो जो बकायादार है, अगर आखिर कल अगर आपकी संपत्ति जब भरेगा, उसका जो आपके टैक्स जो बाकी है, बकाया है, वो भरेगा, आप उसका नुकसान भरपाई करके देंगे क्या? यही मेरा सवाल है कि महानगर पालिका ने जो नुकसान किया है और व्यक्ति अगर वो पैसा पेमेंट करता है तो क्या बनवा के देंगे या गाला खड़ा करके देंगे या शटर तोड़ा हुआ है वो बना के देंगे, क्या करेंगे? वही मैंने लिखित में दिया है. और मैं तो यहाँ के नागरिक को आह्वान करता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बकाया तो भरना, आपको जो टैक्स है वो भरिए, टाइम समय पे भरिए, ताकि ऐसी कार्रवाई की नौबत नहीं आनी चाहिए. लेकिन जिनका नुकसान हुआ है वो जाके दावा करे अपने ऊपर. और मैं इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर को भी लेटर लिखने वाला हूं कि ये अधिकार इनको किसने दिया है, इस तरह की कार्रवाई करने वाले के ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए. क्योंकि घोर गरीबों को सताने का काम करो. यहाँ पे ऐसे हजारों नेता रहेंगे, ऐसे हजारों बिल्डर रहेंगे जिनकी घरपट्टी बकाया रहेगी, लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं करेंगे. क्षेत्र में अनेक अवैध निर्माण हो रहा है, वहां जाके चलाओ ना बुलडोजर. गरीबों के घर पर बुलडोजर क्यों चला रहे हो? और इस तरह का गरीबों के ऊपर अन्याय भारतीय जनता पार्टी कतई सहन नहीं करेगा. तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है.